आज हम वृषभ राशि वालों के लिए पूरी जिंदगी के सफलता का उपाय देने जा रहा हूं और यह उपाय आप अवश्य करें पूरी जिंदगी में सफल होने के लिए। मैं बताऊं, वृषभ राशि के लोग इतनी गहरी जड़ें जमा करके रखते हैं कि उनको भयानक से भयानक आंधी और तूफान भी नहीं झुका सकता। यह राशि केवल राशि नहीं है, यह सृष्टि की स्थिरता का प्रतीक है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अपने बारे में उपाय करने के बाद, और इसे दूसरों को इसलिए भेजें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी उनका उत्थान हो अगर आपके अपने लोग हों तो। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं राशि के उस द्वार में जो राशि चक्र की नींव है, उसका आधार स्तंभ है। सभी लोग ये कहा करते हैं कि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। सभी बातें सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि पृथ्वी तत्व का गुण क्या है? तो पृथ्वी तत्व का गुण है कि वह सहती है, वह देती है, वह कभी कुछ मांगती नहीं। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म इति व्याजनात्, यानी अन्न ही ब्रह्म है और अन्न पृथ्वी देती है, जो वृषभ राशि का मूल स्वभाव है। यानी वृषभ राशि के लोग पोषणकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। यह किसी का भरण पोषण करने में आगे रहते हैं, यह किसी का पालन पोषण करने में आगे रहते हैं। जहाँ ये जाते हैं वहाँ सभी लोगों का ध्यान रखते हैं और ये जहाँ ये लोग जाते हैं स्थिरता और समृद्धि लाते हैं। और इसी स्थिरता को लाने के लिए, सुख और समृद्धि लाने के लिए वृषभ राशि वालों को पालन पोषण करता बने रहने के लिए मैं आगे उपाय बताने वाला हूँ, और यह उपाय करके आप पूरे जीवन भर लोगों का पालन पोषण करते रहेंगे और आप स्थिर बने रहेंगे और सुख समृद्धि आपके पास हमेशा बनी रहेगी। लोगों को अक्सर कहते सुना हूँ मैं कि वृषभ राशि के लोग बड़े जिद्दी होते हैं, ये बैल बुद्धि के होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जिद्दी नहीं होते, ये संकल्प दृढ़ होते हैं। और अंतर समझिए, जिद्द जो है वो अहंकार से जन्म लेती है और संकल्प अनुभव से जन्म लेता है। वृषभ राशि का व्यक्ति जब किसी निर्णय पर आता है तब वह वर्षों के मनन चिंतन अध्ययन के बाद निर्णय लेता है। वह भावनाओं में नहीं बहता, वह तर्क और अनुभव की कसौटी पर कस करके चलता है अपने आप को। शुक्र जैसा सुकुमार ग्रह जिस राशि का स्वामी हो, वो भला बैल बुद्धि कैसे हो सकता है? शुक्र ग्रह कहता है कि सुंदरता दिखने में नहीं, सुंदरता जीने में होनी चाहिए। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि शुक्रो भृगुसुतः श्रीमान कविः काव्य विशारदः। वृषभ राशि के जातक के अंदर एक कलाकार छिपा हुआ होता है, चाहे वो संगीत का कलाकार हो, चाहे चित्रकारी का कलाकार हो, चाहे जीवन की सुंदरता को भोगने की कला हो, लेकिन इनके अंदर कला छिपी होती है। वृषभ राशि वालों, आपको मैं कुछ आपके अंदर की छिपी हुई बातों को बताना चाहता हूं। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है और यह अकारण नहीं होता, नहीं तो अन्य किसी राशि में चंद्रमा उच्च का क्यों नहीं माना जाता। चंद्रमा मन का कारक होता है और मन वृषभ राशि में स्थिरता का प्रतीक है। चंद्रमा जब वृषभ राशि में होता है तब वह बहुत ही शांत होता है और तभी वह सृजनशील होता है, यानी क्रिएटिव होता है। वृषभ राशि का व्यक्ति बड़ा ही क्रियाशील होता है और वह अपने मनन और चिंतन के द्वारा अनेकों रचनाओं को रचता रहता है। इसीलिए वृषभ राशि के जातकों में एक अद्भुत गुण पाया जाता है। अद्भुत गुण वो है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोता। वह अपनी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, बड़ा से बड़ा तूफान, बड़ी से बड़ी आंधी भी इनको हिला नहीं सकती। यानी विपरीत परिस्थिति कैसी भी हो, ये स्थिर रहते हैं,
ये अपने धैर्य को खोते नहीं हैं। अब मैं वृषभ राशि वालों के चुनौतियों की बात करता हूँ। कुछ चुनौतियाँ इनके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं जिससे इनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो वृषभ की छाया है परिवर्तन का भय। वृषभ राशि वालों को परिवर्तन से डर लगता है। उनको स्थान छोड़ना अच्छा नहीं लगता, नौकरी बदलना अच्छा नहीं लगता, व्यवसाय बदलना अच्छा नहीं लगता, दोस्त बदलना अच्छा नहीं लगता। उसी में वो पड़े हुए रहते हैं, जिसको करते रहते हैं उसी में रहते हैं कि इसमें कुछ तरक्की होगी। लेकिन मैं बताता हूँ कि परिवर्तन का जब कभी भी समय आए, आवश्यक हो, तो परिवर्तन करना चाहिए। वृषभ राशि वालों का गुण है स्थिरता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्थिरता और जड़ता में अंतर होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, परिवर्तनमेव जगतः स्वभावः, यो न परिवर्तते सो जड़ो भवति। परिवर्तन जगत का स्वभाव है, संसार का स्वभाव है। परिवर्तनशील है संसार, और जो परिवर्तन नहीं करता वो जड़ हो जाता है। जड़ होने का मतलब है जड़ बुद्धि कहते हैं। इसीलिए इनको कभी कभी जो उपहास में कह दिया जाता है वृषभ राशि वालों को कि बैल बुद्धि, इसीलिए कह दिया जाता है कि जड़ बुद्धि हो जाते हैं, स्थिरता को पकड़ ले, जड़ता को पकड़ लेते हैं। तो मेरा एक कहना है कि आप जड़ न बने। स्थिरता जरूरी है, कहीं भी रहें आप स्थिर रहें, लेकिन जब समय आए तो अपने आप को परिवर्तित जरूर करें। वृषभ राशि वालों को यह समझना चाहिए कि जड़ता अलग चीज़ है और स्थिरता अलग चीज़ है। इसे चुनौती समझ करके इसे स्वीकार करें, तब आपकी ज़िंदगी में आगे परिवर्तन होगा। वैसे आगे परिवर्तन के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएगी ही लाएगी। आपकी ज़िंदगी में तरक्की होगी, आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इस उपाय को श्रद्धापूर्वक ध्यान से करें ताकि आपकी ज़िंदगी बदले, क्योंकि ये उपाय आपको पूरी ज़िंदगी के लिए करना है, पूरी ज़िंदगी बदल सकती है इससे। अब मैं वृषभ राशि वालों के सफलता के लिए 4 उपायों की बात करता हूँ। ये चारों उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी में अभूतपूर्व सफलता ला सकते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है, किसी भी शुक्रवार के दिन यदि पूर्णिमा आती हो, उस रात आप स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने और गाय के दूध में चावल की खीर बनाएं और उसमें केसर डालें। केसर डालने के बाद आप पूर्णिमा की उजाली रात में बैठ करके ओम सोम सोमाय नाम के मंत्र का जप करें। जप करने के बाद उस खीर को थोड़ा सा उसमें से निकाल कर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद यानी चंद्रमा को समर्पित करने के बाद बाकी की बची हुई खीर किसी सुहागन स्त्री को आप दे दें। इससे शुक्र भी बलवान होगा और चंद्रमा भी बलवान होगा। समय पर आपकी बुद्धि भी काम करेगी और वह बुद्धि सही दिशा में काम करेगी, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। आपकी ज़िंदगी में ऐश्वर्य अगर लाना है, आपको ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि शुक्र और चंद्र मिल करके आपको ऐश्वर्यवान बनाएंगे। लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय मैं बता रहा हूँ वृषभ राशि वालों के लिए, जो गर्ग संहिता में लिखा गया है। प्रत्येक शुक्रवार वृषभ राशि के लोग गाय को हरी घास, थोड़ा सा गुड़ और काला तिल यदि खिलाते हैं तो उनके जीवन में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का निवास होता है और कभी भी घर से उनके लक्ष्मी रूठ करके नहीं जाती। अनायास कोई खर्च आता है तो वो रुकता है, बेवजह कोई खर्च होता है तो वो भी रुक जाता है, और सदैव लक्ष्मी का आगमन बना रहता है तथा लक्ष्मी आगमन के नए नए रास्ते खुलते रहते हैं। तीसरा उपाय मैं बता रहा हूँ, यदि वृषभ राशि के जातक आलीशान जिंदगी जीना चाहते हों, ऐश्वर्यशाली जिंदगी जीना चाहते हों और अपने परिवार को लग्जरी लाइफ देना चाहते हों, तो अग्नि पुराण के शुक्र शांति स्कंद में लिखा हुआ है कि प्रत्येक शुक्रवार
या शुक्रवार से रोज गुलाब जल में सफ़ेद चंदन को घिस करके माथे पर उसका तिलक करें। तिलक करने के बाद में श्रींग ह्रींग क्लींग, श्रींग का मतलब SHRING, जी साइलेंट हो जाता है, श्रींग, HRING, ह्रींग, KLING, क्लींग, श्रींग ह्रींग क्लींग नाम के मंत्र का 108 बार जप करें। यह जप आप नित्य करें त्रिपुंड लगाने के बाद में, और आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपके यहाँ लक्ष्मी का स्थिर वास तो होगा ही, अनेकों रास्ते से आपको धन का आगमन शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में आप ऐश्वर्यशाली जीवन जीना शुरू करेंगे, क्योंकि यह मंत्र अग्नि पुराण के शुक्र स्कंद में कहा गया है। चौथा उपाय वृषभ राशि के जातक के लिए मैं बता रहा हूँ। किसी का धन फंस गया हो, कहीं पैसा रुक गया हो, व्यवसाय में अटक गया हो, किसी भी तरीके से अटके हुए पैसे आप निकालना चाहते हैं, तो पद्म पुराण में इसके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय बताया गया है कि आप शुक्रवार के दिन तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर के उसमें एक तुलसी दल डाल दीजिए। तुलसी पत्र डाल करके अपनी मनोकामना को बोलते हुए फिर उस जल को तुलसी माता की जड़ में ही चढ़ाएं। चढ़ाते समय अपने मन की इच्छा कहें और फिर उसके बाद धूप दीप जला करके प्रार्थना करें। इस एकमात्र उपाय से आपके रुके हुए धन आपके पास निरंतर आने लगेंगे। बिजनेस में रुका होगा पैसा, अटक गया होगा पैसा, किसी ने लिया होगा, नहीं दे रहा होगा पैसा, तो ये ज़रूर आपको वापस आएगा। बस इतना ही काम करना है कि आपको श्रद्धापूर्वक ये उपाय करना है। अब मैं अंत में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि वृषभ राशि वह भूमि है जिसमें सपने भी वृक्ष बन करके बड़े होते हैं और उस पर फल लगते हैं। इसलिए आप अपने आप को संभालिए और किसी भी विषय में अगर आपने स्वप्न देखा है तो उस स्वप्न को पूरा करने के लिए पूरी हिम्मत से, लगन से और मेहनत से लग जाइए और उस स्वप्न में एक दिन फूल लगेंगे और फल भी लगेंगे। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो ये जान लीजिए कि आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी संपदा है। इसलिए किसी भी कार्य को करें, धैर्यपूर्वक करेंगे तो आपका काम अवश्य ईश्वर पूरा करेंगे। अब इसी के साथ हम मिथुन राशि के लिए स्पेशल उपाय में आगे मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।